कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत बहुत लोकसभा पर। एक नए शो की शुरुआत करने जा रहे हैं लोकसभा शो के नाम से। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा, आप प्यार देंगे, अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे चैनल पर। वीडियो देखने से पहले गुजारिश है, ज़रा अगर आप नए हैं वीडियो पर तो एक बार चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ज़रूरत है हमें सब्सक्राइबर्स की, सपोर्ट की, आपके प्यार की। अब आता हूँ उस मुद्दे पर जिसको लेकर आज यहाँ बैठे हैं दोनों हम, मैं और मेरे साथी सुरजीत कुमार स्टूडियो में बैठे हैं एकदम प्रॉपर सेटअप, लाइट वाइट लगाकर। तो जो शो होने वाला है लोकसभा शो, उसमें हम राजनीति से जुड़े जो मुद्दे हैं इस वक्त देश में चल रहे हैं, जो सबसे ऊपर चल रहे हैं, मतलब जो जिनकी हवा काफ़ी तेज़ है देश भर में, उन पे चर्चा करने बैठे हैं। आमतौर पर सुरजीत और मैं बैठे ही रहते हैं, वैसे तो ऐसे कई बार चर्चा करते हैं इन मुद्दों पर, राजनीति से जुड़े। खूब मजा आता है। एक तरफ से सुरजीत खिंचाई करता है विपक्ष की, कभी मैं पक्ष की, मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। तो हमने सोचा क्यों ना अब इसको हम एक वीडियो के रूप में शूट करें, वीडियो के फॉर्म में बनाया जाए इसको, कि क्योंकि हमारे पास वैसे भी कंटेंट की काफ़ी कमी रहती है। हम दोनों वैसे ही बहुत आलसी हैं, कामचोर हैं, कई बार हमें सर से सुनना भी पड़ता है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक नए शो की शुरुआत की जाए, तो उसका नतीजा ये आज आपके सामने है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सीधा सुरजीत कुमार से बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा पर। अक्सर ये भारत, पहले मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के सपोर्ट में ही रहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी काफ़ी अच्छे विचार हैं इनके, मैंने थोड़ा पहले इनसे जानने की कोशिश की। तो सुरजीत कुमार जी बताइए, क्या विचार है भारत जोड़ो यात्रा पर? भारत जोड़ो यात्रा काफी एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कांग्रेस के द्वारा। जो इनका मोटो है, इनमें कहा जा रहा है कि नफरत को खत्म करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे और एक तरह से भारत को कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक एक करेंगे। ये कहाँ है इनके मुद्दे हैं भारत जोड़ो? ये तो सीधा भारत जोड़ो यात्रा तो ये बोल के निकले हैं कि नफरत की राजनीति खत्म करनी है, सिर्फ उसको मुद्दा बनाया है भारत जोड़ो। लेकिन इसके साथ साथ उनका जो लोग चेयरपर्सन, मीडिया इंचार्ज सब बोल रहे हैं कि महंगाई भी है और बेरोजगारी, वो तो मुद्दे चलते ही आ रहे हैं हर सरकार। नफरत खत्म करने की इनकी मांग सबसे बड़ी चीज है। जो हिंदू मुस्लिम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे तुमको लगता है कि नफरत बढ़ रही है देश? बिल्कुल बढ़ रही है देश में। आजकल लोग नाम के अंत में क्या लगा है उसके हिसाब से लोग जज करने लगते हैं आपको। हिंदू मुस्लिम के बीच टकराव, क्या तुम्हारा उपनाम है, क्या सरनेम है, उससे हिसाब से आपसे लोग बात करेंगे और उस हिसाब से आपके साथ व्यवहार करेंगे। ये आज देश में शायद हो रहा है और घटित हो रहा है, और इस तरह की घटनाएं देखने को भी मिलते हैं, लिंचिंग के नाम से या साधु 2014 के बाद से, मतलब तुम ये बोल रहे? जब से बीजेपी की सरकार थोड़ा सा इस मामले में बढ़ावा हुआ है। लेकिन बाकी मैं बात करता हूँ भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर, तो यात्रा कोई पहली बार ऐसी नहीं निकाली गई। राजनीतिक इतिहास देखा जाए, जब से भारत आजाद हुआ है तब से, उससे पहले भी यात्रा निकाली गई है। तो मैं उस यात्राओं को थोड़ा सा आपके सामने रखूंगा, बस इसमें बताऊंगा और नाम बताऊंगा और किस नेता के लीडरशिप में हुआ था उसके हिसाब से। पहले थोड़ा भारत जोड़ो यात्रा पर ही रहते हैं, उसके बाद हम कूदेंगे पुरानी यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा एक अच्छा कदम है, लेकिन उसके लिहाज से मैं एक और बात कहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले नेताओं के ऊपर कांग्रेस को खुद को भरोसा दिलाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर ये तो बहुत अच्छी बात करी तुमने, ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि कांग्रेस नेता ना, गुलाम नबी आजाद हो या चिदम्बरम हो या कपिल सिब्बल, सब अभी पूर्व विधायक जो गोवा में, वो भी 8 विधायक, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे। भरोसा नहीं हो पा रहा कांग्रेस का कि ये टिकेगी, क्योंकि मैंडेट तो बात तो यही आ जाती है ना सुरजीत की, अगर जब कांग्रेस पार्टी के जो नेता है उनको ही अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं, तो आम जनता कहाँ से भरोसा करेगी? वही तो भारत ऊपर से मोदी जी अपना मास्टर स्ट्रोक पे मास्टर स्ट्रोक दे देते हैं। अमित शाह खरीद फरोख्त करने वाले आरोप लगता ही रहता है। बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के तहत खरीद लिए गए विधायक और शामिल करा लिए। मैं खरीद फरोख्त की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, ये सुरजीत के स्वतंत्र विचार है, इनसे मेरा लेना देना कोई नहीं। मैं पहले ही जाहिर कर देना चाहता हूँ वीडियो में। कहा जाता है जो महाराष्ट्र में हुआ, गोवा में हुआ, फिर झारखंड में भी कोशिश की गई, ऐसा बोला गया, लेकिन किसी तरह सोरेन साहब ने बचा लिया। हाँ, सोरेन साहब ने रायपुर जाके कहीं कहीं घूम केजरीवाल जी के नक्शे कदम पर निकले थे, उस तरह से बचा ली विधायकों को, हाँ, इकट्ठा करके। बिल्कुल। और ये आरोप अभी पंजाब में भी लगाया गया, ऑपरेशन लोटस फेल, ऐसा आरोप लगा रहे थे कि 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर भी किया गया उनको, विधायकों को। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा मेरे हिसाब से अच्छा कदम है कांग्रेस के, लेकिन उससे पहले अपने नेताओं को जोड़े और सही से एक बेंच तैयार करे। कांग्रेस नेताओं के कौन हाई कमीशन जोड़ो यात्रा से पहले तुम्हें नहीं लगता कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा एक निकालनी चाहिए थी, जहाँ सभी जो कांग्रेस के मुख्यालय कार्यालय हैं देश भर में, तमाम वहां जाकर सभी नेताओं से मिलना चाहिए था, जो बड़े बड़े, सिर्फ राहुल गांधी को नहीं, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को, क्योंकि
प्रियंका गांधी का ऐसा मुझे लगता है कि जब चुनाव आता है तो वो तभी वो दिख उठती जाती है हैं। बरसाती मेढक की तरह। बरसाती मेंढक कहिए या कुंभकर्ण जो 6 महीने सोता चुनाव हुआ है, तो उनको अध्यक्ष बना दिया गया, फेस ला दिया जो 4 साल तो सोया रहता है, लेकिन जो 5वें साल जब चुनाव आते हैं तो वो जाग जाती है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन की जो पॉलिटिक्स चल रही है ये कुछ समझ में नहीं आती है, ना जनता समझ पाती है ना हम समझ तभी तो सत्ता से बाहर है। और बीजेपी यूपी में खास करके बोले तो कम से कम लगभग 1989 के बाद से कांग्रेस आया ही नहीं है। तो क्या इनको मतलब इतने बड़े नेताओं को ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो एक आम इंसान भी समझता है, हमारे जो दर्शक है वो भी समझदार है, वो भी ये सब समझते हैं, एक बच्चा भी समझ जाएगा कि नेता जो है बीजेपी के और कांग्रेस के, उनमें देखा जाए तो सीधा फर्क दिखता है कि वो जमीनी स्तर पर जनता से जुड़े रहते हैं। और कांग्रेस नेताओं का तो ऐसा है कि बहुत समय से उन पर यह ठप्पा लगता है कि एसी केबिन वाले नेता हैं, अपने केबिन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। बिल्कुल, हेलीकॉप्टर से उतरने वाले नेता भी बोलते हैं, बने बनाए नेता आते हैं सीधा जनता से बात करते हैं इंग्लिश में, वो भी दिक्कत है। कांग्रेस इस बात को भी ध्यान में रखे कि हिंदुस्तान, जब तक आप हिंदी में लोगों से सड़क पर उतर करके खेतों में खलिहानों में लोगों से बात नहीं करेंगे, उनकी समस्याएं नहीं सुनेंगे, तब तक आप जनता से भरोसा नहीं जीत पाएंगे। और ये काम कांग्रेस शायद नहीं कर पा रही थी। शायद भारत जोड़ो यात्रा सफल हो और 24 के चुनाव में वो दिखे। तुमको पूरी उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा सफल होने वाली है? अब तक का इतिहास तो वही कहता आ रहा है। जो भी जिस नेता ने भी यात्रा निकाली हो, चाहे 100 किलोमीटर का हो या 15,000 किलोमीटर का हो, जो भी नेता ने यात्रा निकाली हो और जो भी नेता सड़क के माध्यम से जनता से जुड़ते हुए दिल्ली में आया हो या दिल्ली के अपने राज्य मुख्यालय में गया हो, यात्रा सफल हुआ हो, वो सत्ता की चाबी पाने में कामयाब हुआ है। इतना जान लीजिए आप। तो शायद 24 में दिखे, बिल्कुल दिखे ना दिखे, लेकिन कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में तो दिखे उससे पहले। ये जरूरी है, विपक्ष मजबूत हुआ लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है विपक्ष का मजबूत होना, विपक्ष का एक साथ एकजुट होकर सत्ता से सवाल पूछना। क्योंकि आजकल पत्रकारिता के दौर में तो ऐसा है कि पत्रकार जो हैं अक्सर चूक जाते हैं या भूल ही गए हैं कि सवाल जो है नेताओं से होने चाहिए किस तरह के, और सवाल होते हैं किस तरह के। सवाल जो सत्ता में बैठे नेताएं हैं, जो नेता हैं, जो पद पर बने उनसे होने चाहिए, ना कि विपक्ष से। और ना ये आरोप लगे कि नेहरू ने क्या किया और लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया और इंदिरा गांधी ने क्या किया, ना अडवाणी ने क्या किया और ना अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया। आप पद पर हैं, जवाबदेही आपकी बनती है और आप काम करके दें, आरोप किसी दूसरे पर ना मढ़े। बिल्कुल। तो इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कुछ? भारत जोड़ो यात्रा मेरे हिसाब से ये शायद हिंदुस्तान के इतिहास का 6ठा या 7वां यात्रा होगा, जिस हिसाब से 3,570 किलोमीटर बोला गया। हाँ, इस यात्रा की एक और फैक्ट बात है, राहुल गांधी जिस जगह से यात्रा निकाल रहे हैं उसी जगह पे उनके पिता राजीव गांधी की हत्या हुई थी। मैं बताना चाहूंगा, श्री पेरम्बदूर कन्याकुमारी में जो ये स्थित जगह है, वहां पे राजीव गांधी की हत्या की गई थी। और उसी जगह से जो राजीव गांधी जी की जो प्रतिमा है, वहां पे राहुल गांधी गए, आशीर्वाद लिया और पुष्पांजलि अर्पण की अपने पिता को। उन्होंने वहां से प्रणाम करके इस यात्रा की शुभारंभ करी। जी, मैं थोड़ा सा इतिहास में जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इससे पहले भी कई यात्राएं निकाली जा चुकी हैं और वो सब सत्ता पाए हुए व्यक्ति हैं। सत्ता इससे पहले महात्मा गांधी 1930 में दांडी मार्च 1930 में दांडी मार्च निकाला गया था। उनमें उनका कहना था नमक के ऊपर टैक्स न लगाया जाए। जो अंग्रेजों के द्वारा टैक्स लाया गया था, लादा गया था जबरदस्ती नमक के ऊपर, उनको हटाने के लिए। और उसको बहाना बनाकर जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने आजादी का जो एक भावना थी, वो जन जन में आजादी की भावना जगाने के लिए कहा जाता है कि वो दांडी मार्च निकाली गई थी। और काफी हद तक क्या बहुत ज्यादा उसमें सफल रहे थे उसमें गांधी जी। और वहीं से इस यात्रा की एक चलन बन गया कि जो भी व्यक्ति जनता से जुड़ते हुए अपनी यात्रा निकालेगा और सड़क के माध्यम से वो सफल होगा। उसके बाद से निकला एक यात्रा। फिर जब से महात्मा गांधी ने ये यात्रा निकाली, तब से ये एक ट्रेंड सा चालू हो गया, मतलब एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करने लगे सत्ता। यदि आपको सत्ता नहीं मिल रहा है, या विपक्ष में है, या आप कमजोर हैं, या आपको जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी हो आपको सीरियस नहीं ले रही है, आपके जवाब नहीं दे पा रही है, तो आप सड़क यात्रा से जनता से जुड़िए, पद यात्रा निकालिए, रथ यात्रा निकालिए, जो भी निकालिए, आप जनता से जुड़ते हुए लोगों के बीच जाइए। असली राजनीति शायद वही होती है हिंदुस्तान में, और वही करने की कला को लाए थे महात्मा गांधी। शायद राष्ट्रपिता भी इसी कारणों से हैं। मैं बताऊंगा उसके बाद इसको एक पॉलिटिकल यात्राओं को, राजनीतिक यात्राओं को, रथ यात्रा हो, पद यात्रा हो,
इनको एक तरह से ब्रह्मास्त्र कहा जा सकता है। बिल्कुल अचूक बाण बोल सकते हैं कि अचूक सत्ता बाण। पाने की चाबी है। एक रथ यात्रा हो या पद यात्रा हो या जनता से जुड़ने की यात्रा हो, जो भी। उसके बाद एक यात्रा निकाला गया था 1982 में, चैतन्य रथम यात्रा, जो कि इसके नेतृत्व करता थे एनटी रामाराव। हाँ, एनटी रामाराव, जो कि टीडीपी के नेता रहे, तेलुगु देशम पार्टी के। उसके अलावा इन्होंने करीब 75,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। किसके लिए इन्होंने? 75,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। किसके लिए? वो सरकार बनाने के लिए। करीब 4 बार पूरे राज्यों का भ्रमण किए थे, यात्रा निकाला था, और उसके बाद उन्होंने राजनीतिक में एंट्री की, और करीब 10 सालों तक, और अब तक उनकी पार्टी सरकार में बनी हुई है। इसका इतिहास रहा है। समझिए इस बात को कि यात्रा निकालने से 75,100 किलोमीटर रही होगी। 75,000 4 बार उन्होंने यात्रा की है पूरी तरीके से। मैं इस पे खंडन करना हूँ। 75,000 किलोमीटर चला यात्रा, और उसके बाद अब तक की पार्टी उनकी सरकार में बनी हुई है। समझ सकते हैं इसका फायदा कितना होता है, जनता का भरोसा कितने अच्छे तरीके से जीतने का एक तरीका है यात्रा। उसके अलावा 1990 में एक यात्रा निकाली गई थी, जो सबको पता होगा, पूरे हिंदुस्तान की जन जन तक आवाज गई थी, रथ यात्रा। लाल कृष्ण आडवाणी इसके। भारत के इतिहास में कोई यात्रा है जो सबसे ज्यादा फेमस रही है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही है, तो वो 1990 की रथ यात्रा है, जो लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में निकाली गई थी, सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक। लेकिन उसके बीच में ही समस्तीपुर में लालू गांधी जिस वक्त सीएम थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। आडवाणी जी को गिरफ्तार करवाया था समस्तीपुर जिले में। लेकिन उसके बाद भी वो कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं, और बिना नेता के कार सेवक पहुंचते हैं, और इसके ऊपर भी यहाँ पे एक विवाद छिड़ा था। मुख्यमंत्री थे उस वक्त मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवा दी थी, और लगभग 1 दर्जन लोगों की उसमें मौत हुई। उसके बाद से ही बीजेपी एक हिंदू मुस्लिम की राजनीति को लेकर के उसके बाद सबसे मजबूत विपक्ष बन के उभरे। राजनीतिक का दूसरा दल कोई होता तो बीजेपी उसके बाद ही नजर आई, और सबसे मजबूत ताकत देखी उसके बाद से कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर की सबसे शक्तिशाली पार्टी बन गई थी भाजपा 1990 के बाद। हाँ, उसके बाद एक 2014 में यात्रा निकाली गई थी आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में डिस्टेंस था करीब 1500 किलोमीटर। उस वक्त यात्रा का मुद्दा क्या था? सूखे की समस्या। उसके नेता कौन थे? वाईएस राजशेखर। इनका मुद्दा यह था कि राज्य मतलब सूखे की समस्या से झेल रहा है और परेशान है। उस वक्त भी यह यात्रा निकालकर उन्होंने साबित किया कि सरकार बनाएंगे और सूखे की समस्या को खत्म करेंगे। उसके बाद एक और यात्रा निकाला गया 2017 में। यात्रा का नाम क्या था? प्रजा संकल्प यात्रा। इसके नेता कौन थे? जगन मोहन रेड्डी। इस यात्रा का डिस्टेंस था करीब 3648 किलोमीटर। यात्रा निकालने का मकसद यही था कि सरकार बनानी है। क्यों? किसके साथ मिलकर? अकेले। क्योंकि कांग्रेस उस वक्त उनको मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनके पिताजी का देहांत हो गया था। इस वजह से रेड्डी, जो जगनमोहन रेड्डी इस वक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनकी मांग थी कि, उनकी पार्टी की मांग थी कि मुख्यमंत्री उनका बेटे को बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस ने इससे मना कर दिया, जिसको लेकर एक जंग छिड़ गई थी दोनों पक्षों के बीच। और उसके बाद रेड्डी साहब ने अपनी, जगनमोहन रेड्डी जो हैं आंध्र प्रदेश के अब जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपनी नई पार्टी का गठन किया वाईएसआर कांग्रेस के नाम से, जिन्होंने अपनी पार्टी, और उसके बाद उन्होंने जो यात्रा निकाली लगभग 3648 किलोमीटर की वो यात्रा थी। उसमें उन्होंने पूरे स्टेट को कवर किया, और उस यात्रा में बेहद सफल रहे। सरकार बनाई, और यहाँ तक लोकसभा में 2019 के लोकसभा चुनावों में 25 में से 22 सीटें जो हैं उन्होंने जीती, और विधानसभा में 152 सीटें जीती थी। उसके अलावा एक और यात्रा निकाली गई थी, जो इतिहास में, करीब राजनीति के इतिहास में सबसे जरूरी है, जो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा से तुलना किया जा रहा है। लेकिन उसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, तो उस पर हम जरूर बात करेंगे और आप तक लाने की कोशिश करेंगे। यात्रा का नाम था चंद्रशेखर। जिस वक्त इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ 1977 के चुनाव में, 2 धड़ों में जनसंघ बंट चुकी थी। एक तरफ थे चौधरी चरण सिंह और दूसरे तरफ थे चंद्रशेखर। उस वक्त कांग्रेस की सरकार बनी, इंदिरा गांधी की सरकार। उस वक्त इतने अच्छे तरीके से, मजबूत तरीके से कांग्रेस सत्ता में आई कि विपक्ष पूरी तरीके से खत्म हो गया, एक तरह से धाराशायी। उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती थी चंद्रशेखर के पास, कैसे विपक्ष को मजबूत किया जाए और कैसे सत्ता पाया जाए और कैसे मजबूत रूप से सामने आया जाए। उस वक्त उन्होंने एक यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक। उस यात्रा में करीब 4000 किलोमीटर कवर किया, और उस यात्रा के बाद से चंद्रशेखर मजबूत विपक्ष बन के उभरे, यहां तक कि सफल भी हुए। एक तरीके से देखा जाए तो पद यात्रा निकालने का मकसद, और उसी यात्रा को जोड़ा जा रहा है
भारत जोड़ो हाँ, यात्रा से। ये वही क्योंकि यात्रा है तुलना जिसकी तुलना भारत जोड़ो यात्रा से इसलिए भी क्योंकि जो हालात अभी कांग्रेस के देश में बने हुए हैं उसी वक्त चंद्रशेखर की पार्टी की बनी हुई थी 1980 में, 83-80 में। तो तुलना इसलिए भी कह रहे कि दोनों सत्ता पाने में कामयाब हुए थे, विपक्ष मजबूत हुआ था, उसी तरीके से शायद कांग्रेस भी इसमें सफल इस लिहाज से भी हो क्योंकि उस वक्त भी इमरजेंसी के बाद इस तरह की बातें हो रही थी, बांटने का काम क्या है, बड़े बड़े नेता जेल में चले गए थे, फिर भी सरकार बनाई। बीजेपी पर भी आरोप है कि खरीद फरोख्त करती है, ऑपरेशन लोटस चलाती है, नेताओं को खरीदती है, बड़े बड़े दंगे कराती है, लेकिन फिर भी सरकार में है कैसे। इसी तरीके से कांग्रेस भी नफरत की राजनीति को मुद्दा बना करके, बांटने का राजनीति करके सरकार बनाने आई है। शायद ये मुद्दा कामयाब हो ना हो, लेकिन आगे देखा जाएगा 2024 के चुनाव। तो ये था, काफी जानकारी दी आपको सुरजीत कुमार ने, काफी कुछ आपके लिए, काफी उन्होंने मेहनत करी थी, रिसर्च करी थी। तो अब यात्राओं का इतिहास तो ऐसा रहा है जो बता दिया आपको सुरजीत कुमार ने। अब देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा आगे आने वाले इतिहास में, भारत के इतिहास में किस तरह जुड़ती है, क्या वो सफल होती है या विफल रहती है, ये तो हमें 2024 के चुनाव में ही देखने को मिलेगा। मुद्दा अभी भी कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, कौन अध्यक्ष होगा और कौन नहीं होगा। तुमको क्या लगता है, बना देंगे इस बार बाहर से? शायद कुछ हो, लेकिन ऐसा कहने को आ रहा है कि राहुल गांधी इस वक्त अध्यक्ष नहीं होंगे इस बार। जो बड़े बड़े नेता है वो तो यही राग अलपते रहते हैं कि नेता अध्यक्ष बनेंगे तो सिर्फ राहुल गांधी, हाँ। क्योंकि जन जन की यही आवाज है, हर कार्यकर्ता की आवाज है। और कहा यह भी जाता है कि जो नेता यदि कांग्रेस के बाहर का बनता है तो उसके पीछे जनता खड़ी नहीं होगी, भरोसा ही नहीं होता किसी के ऊपर। लेकिन इससे बाहर कांग्रेस को निकलना होगा और जो आरोप लगता आ रहा है परिवारवाद का, उसे मिटाना होगा, तभी कांग्रेस सत्ता में आएगी। वरना सब दिन इसी तरीके से आवाज उठाते रह जाएगी। ट्विटर पे वो भी सड़क पर तो उतरना है, जानते नहीं थे, अब उतरे हैं। परिवारवाद का भी एक मुद्दा छेड़ा है, अगली बार इस पर भी अच्छे से चर्चा करेंगे। चलिए अगली बार हम परिवारवाद के मुद्दे पर ही चर्चा करेंगे। फिलहाल रही इस मुद्दे की बात, तो ये था आज का मुद्दा, भारत जोड़ो यात्रा। काफी मेहनत करी है सुरजीत कुमार ने। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब की गुहार में पहले से ही। जी बिल्कुल। कमेंट सेक्शन हमारे आपके लिए सदैव खुले हैं। कोई भी राय हो, किस मुद्दे पर आप अपनी वीडियो अगली देखना चाहते हैं, किस राजनीतिक किस्से के बारे में आप सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर से एक बार कहूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकसभा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा लगा। सुझाव यही दूंगा कि जो भी आपको जैसी भी राय चाहिए, जिस विषय पर वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके लिए कोशिश करेंगे वीडियो लेकर के आपके पास। चलिए, जय हिंद।